औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आई एम योर फिजिक्स टीचर सर औरंगज़ेब, और आज हम जो फिजिक्स का कोर्स पढ़ेंगे उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी। इसका जो लेक्चर नंबर वो 4 है, और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है काइनेटिक कैलकुलेशन ऑफ द प्रेशर। और हम दूसरा इस टॉपिक का नाम क्या कह सकते हैं, दूसरा इसका नेम प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, कि हमने प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आइडियल गैस की। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक कंटेनर है, कि कंसीडर किया कि हमारे पास एक कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर हमारे पास गैस है। अब ये जो गैस है ये रैंडमली मूव कर रही है इसके मॉलिक्यूल्स, कि इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे रैंडमली मूव कर रहे हैं। कोई एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, कोई वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, कोई जी एक्सिस में मूव कर रहा है, वो डिफरेंट एक्सिस में मूव कर रहे हैं। और सडनली वो चेंज हो रहे हैं कि एक एक्स एक्सिस पे जा रहा है, सडनली चेंज हो गया, वाई एक्सिस में चला जाएगा, इधर जी एक्सिस में आ जाएगा, एक्स एक्सिस में चला जाएगा, मतलब डिफरेंट एक्सिस में ये चेंज होते रहेगी इनकी डायरेक्शन। इस तरह इन मॉलिक्यूल्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होगी। और हम नेक्स्ट थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन में ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो कंटेनर है उसकी जो एक साइड है या उसका एक फेस जो है उसे हम उसका नाम देंगे ए, बी, सी और डी। जो दूसरा फेस हमारे पास उसे हम ई, एफ, जी और एच का नाम देंगे। अब बी से सी तक की जो डिस्टेंस है या इनकी जो लंबाई है उसे हम एल से डिनोट करते हैं, उसकी जो लेंथ है वो एल है। अब सी और डी के दरमियान भी एल है, मतलब इतनी उसकी लेंथ है, और ये चारों साइड पे इक्वल ही इसकी लेंथ होगी। अब मज़ीद हम चलते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जो आइडियल गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। अब उनमें से एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे, फिर उसका जो मास हम कंसीडर करेंगे, हम कह देंगे कि वो उसका मास जो है m है, और उसकी जो वेलोसिटी होगी हम कहेंगे कि वो रिजोल्व होगी इनटू 3 पार्ट्स, कि vx, vy और vz, कि वो जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वो x एक्सिस में मूव कर रहा है, y एक्सिस में भी मूव कर रहा है और z एक्सिस में भी मूव कर रहा है। उसकी जो डायरेक्शन वो तीनों एक्सिस पे हैं। इससे क्या होगा कि हम पहले एक मॉलिक्यूल को जब डिस्कस करेंगे फिर उसका मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उससे फिर हम फाइंड आउट एक का करेंगे, फिर ओवरऑल हम जो प्रेशर में हमने जो फाइंड आउट करना है वो हम सबका फिर फाइंड आउट कर लेंगे। पहले एक का फाइंड आउट करेंगे, पहले हम एक बॉडी का मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे, मोमेंटम से हम फाइंड आउट करेंगे उस पर जो फोर्स लग रही होती है, फिर उस फोर्स से आगे जो मज़ीद हमने फाइंड आउट करना वो देखना कि वो प्रेशर कितना लग रहा है उस पर। अब जब प्रेशर जो फाइंड आउट होगा फिर हम ओवरऑल जो इस पर जो प्रेशर लग रहा होगा हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब मज़ीद अब देखते हैं आगे कि जो इसका जो फेस है ए, बी, सी, डी, अब ए, बी, सी और डी, इसका जो एरिया होगा वो हमारे पास एल का स्क्वायर होगा, दिस और दिस, कि एल क्रॉस एल, ये हमारे पास इसका एरिया हो जाएगा। और हमारे पास जो ई, एफ, जी और एच साइड है तो इसका जो एरिया होगा वो हमारे पास एल क्रॉस एल, वो भी एल स्क्वायर की इक्वल होगा। और यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसे हम एन से डिनोट करेंगे। और इसका जो वॉल्यूम है टोटल इस गैस का, उसे हम इस बड़े वी से या कैपिटल वी से हम डिनोट करेंगे। और ईच मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा, कि मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, वो उसे हम m से डिनोट करेंगे, कि मतलब यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हर एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसे हम m से डिनोट करेंगे। अब इससे आगे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पे ये विजुअलाइज आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे।
कि अब यहाँ पे कंसीडर करें कि हमारे पास एक कंटेनर है और वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल्स देखें ज़रा, अब ये फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास A B C D वाली फेस है और ये हमारे पास दूसरा फेस है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में आके टकरा रहे हैं, और यहाँ पे हमने ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस फेस से और इस फेस से जो टकरा रहे हैं, इनकी वजह से जो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब जैसे यहाँ पे ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं, अब जैसे इसके ये मॉलिक्यूल्स हैं कि हमारे पास जो गैस है कि यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स ये मूव कर रहे हैं कि एक कभी इससे टकरा रहे हैं कभी इससे टकरा रहे हैं, ये इसकी रैंडम मोशन है। अब इन मॉलिक्यूल्स की, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका हमने टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है कि इनका P की वैल्यू हमारे पास क्या होती है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास लेट अ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल को हम कंसीडर करते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है। अब जो वेलोसिटी v1 है वो 3 पार्ट्स में वो उसे हम रिजॉल्व करते हैं, जैसे vx, vy और vz। तो अब जब बात करेंगे हम मास m1 की, मतलब एक मॉलिक्यूल की, तो वो जो उसकी वेलोसिटी होगी v1x हो जाएगा, v1y और v1z, वो उसकी वेलोसिटी जो तीनों वेलोसिटीज की निकलेंगी। अगर हम बात करते हैं कि जो v1x ये उसकी वेलोसिटी x एक्सिस पे ये वाली वेलोसिटी होगी, y एक्सिस पे उस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी vi y हो जाएगी और यहाँ पे vi और c हो जाएगी, वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब हमने मोमेंटम फाइंड आउट करना है फॉर एक्स एक्सिस पे, कि अगर वो जो मॉलिक्यूल है वो जब एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो फिर उसका मोमेंटम क्या होगा। अब उसके लिए हमारे पास जो मोमेंटम का फार्मूला होता है वो P = mv के इक्वल होता है, और Pi हमारे पास इनिशियल मोमेंटम और Pf हमारे पास फाइनल मोमेंटम। कि अगर हमारे पास जब यहाँ पे जो मास है, जो मॉलिक्यूल का जो मास है m जो है, तो जब यहाँ से आके टकराएगा, ये जब इस टाइम जो इसका मोमेंटम वो इनिशियल मोमेंटम होगा, और टकराने के बाद जब ये वापस आएगा तो वो उसका फाइनल मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम P1i कि मतलब जो मास 1 है जो हमारे पास, उसका जो इनिशियल मोमेंटम है mv1x, और जो इसका फाइनल मोमेंटम है वो -mv1x। माइनस इसलिए कि जब ये इसके साथ एक दफ़ा टकराएगा और टकराने के बाद जब ये वापस जाएगा, इसकी जो साइड होगी वो अपोजिट हो जाएगी, इसकी जो मोशन है वो अपोजिट हो जाएगी। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, के जब ये इसके साथ हिट करेगा तो ये वाला जो फेस है वो उस पर फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो नेगेटिव साइन उसको शो करता है। अब चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब चेंज इन जो मोमेंटम होगा P1f माइनस P1i, कि जो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, फाइनल की ये वाली वैल्यू थी हमारे पास, वो यहाँ पे पुट कर दी, और इनिशियल की वैल्यू हमारे पास ये थी, हमने वो यहाँ पे पुट कर दी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो ये हमारे पास जैसे ये निकलेगा, एक माइनस ये और ये माइनस ये, तो मिला के हमारे पास -2mv1x निकलेगा। इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। अब हमने ये देखना है कि कितने चेंज पे या कितने टाइम के बाद ये मोमेंटम चेंज होता है, वो डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब डेल्टा टी की जब वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे कि S = v/t होता है। अगर टी की वैल्यू निकालनी है तो S/v हो जाएगा। तो ये हमारे पास S यहाँ पे डिस्टेंस और v हमारे पास वेलोसिटी है। अब डिस्टेंस के यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो है जो जैसे यहाँ पे आके टकराएगा, एक L वो होगा, और टकराने के बाद जब यहाँ पे वापस आता है दूसरा वो वाला,
क्योंकि यहाँ पे इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास एल की इक्वल है, कि जब यहाँ से मॉलिक्यूल जाएगा, यहाँ से जाने के बाद एक दफ़ा टकराया, इसके साथ एक एल वो वाला हो गया, और एक यहाँ से आने के बाद जब ये वापस इधर आएगा तो एक एल वो होगा। जब दोनों को एडअप करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2L हो जाएगा। तो अब वेलोसिटी जो है हमारे पास वो v1x, अब v1x का हम x एक्सिस पे अभी डिस्कस कर रहे हैं, और v1 का मतलब कि अभी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है तो हम m1 की ही वो बात करें, तो इसलिए उसकी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास होगा डेल्टा p1 डिवाइडेड बाई डेल्टा t, के इतने टाइम पे हमारे पास जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसे हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और डेल्टा p1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास ये है, और डेल्टा t की वैल्यू हमारे पास ये वाली है। वो वैल्यूज़ यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू ये वाली निकलेगी। ये बटे के नीचे बटा वो ऊपर जाकर स्केयर में हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट, और m ओवर ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल आएगा। और फोर्स अप्लाइड बाय फेस ABCD इज इक्वल टू माइनस m v1 का स्केयर x ओवर l। कि अब हमारे पास जो पार्टिकल था वो जब इसके साथ जाके टकराएगा, अब ये वाला फेस जो है वो इस पर एक फोर्स लगाएगा, जो फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से ये इसकी ऑपोजिट साइड में इस तरह मूव करना शुरू कर देगा। वो जो फोर्स लगाएगा वो इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, जिसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो हमारे पास फोर्स के इक्वल होता है, ये हमारे पास फोर्स के इक्वल होगा। कि मोमेंटम में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे हम फोर्स कहते हैं, इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स। और फोर्स अप्लाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन द फेस इज कॉल्ड द एक्शन फोर्स। और ये जो मॉलिक्यूल इस फेस पे फोर्स लगा रहा है उसे हम कहते हैं कि एक्शन फोर्स है। और न्यूटन के लॉ के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि हमारे पास जो एक्शन फोर्स है और रिएक्शन फोर्स इक्वल होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स का जो F1x, ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स बाय मॉलिक्यूल्स, जो मतलब मॉलिक्यूल्स की वजह से अप्लाई हो रही होती है, और ये वाली फोर्स जो फेस की वजह से अप्लाई हो रही थी उस मॉलिक्यूल पे। तो इसका फार्मूला हमारे पास ये वाला होगा, और अब उसकी वैल्यू पुट कर देंगे F1x इज इक्वल टू माइनस वो जो फार्मूले वाला, और ये वाला जो हमारे पास रिएक्शन फोर्स की वैल्यू निकली थी, ये वाली ये रिएक्शन फोर्स वाली, वो यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो हमारे पास F1x इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास एक्शन फोर्स निकलेगी, कि ये हमारे पास एक्शन फोर्स है। अब टोटल फोर्स निकाल लेंगे कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो जो एक्स एक्सिस में ऐसे मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में मूव करके, और ये वाला जो हमारे पास फेस था, ये वाला फेस, इस फेस पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर ये मेरे पास एक कंटेनर है, अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं जो इस फेस पे आके फोर्स लगा रहे हैं, उसकी टोटल फोर्स हम निकालेंगे Fx। अब उसकी हमने ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये आप फर्ज करें A B C और D ये वाला फेस, और ये दूसरा E, ये हमारे पास E F और G और H वाला जो हमारे पास था, दो डिफरेंट फेस हैं, उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब टोटल हम क्या करेंगे, इसका प्रेशर की वैल्यू देखेंगे। अब प्रेशर जो होता है वो हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, कि हमारे पास कुछ एरिया, फर्ज करिए मेरे पास कुछ एरिया, अब इस पे जो फोर्स लगे, इस एरिया पे अगर फोर्स लगे तो हम उसे कहते हैं कि वो हमारे पास प्रेशर के इक्वल है, कि फोर्स पर यूनिट एरिया, कुछ एरिया पे अगर फोर्स लगे तो हम उसे प्रेशर कहते हैं। अगर यहाँ पे सारी फोर्स हमारे पास एक्स एक्सिस पे होगी तो हमारे पास जो प्रेशर होगा वो भी सारा एक्स एक्सिस पे होगा। अब प्रेशर Px इज इक्वल टू, अब एरिया जो हमारे पास A जो हमारे पास होता है वो L के स्केयर के इक्वल होता है। A की जगह हमने L स्केयर पुट कर दिया, और Fx का ये जो वैल्यू निकली है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे।
एम ओवर एल, और ये सारा फैक्टर हमारे पास ये वाला आ जाएगा। अब नेक्स्ट समझिए दो सिंप्लीफाई हमने किया तो हमारे पास ये जो एल है वो एल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमारे पास जो डेंसिटी है वो मास ओवर वॉल्यूम की इक्वल होती है, और डेंसिटी की अगर हमने सिंपल वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास एम एन और एल स्क्वायर। तो एन जब इस तरह डिवाइड कराएंगे एम ओवर एल का क्यूब आ जाएगा। अब डेंसिटी हमारे पास ये इक्वल है इसके, और डेंसिटी इज इक्वल टू एम एन एल का क्यूब है। तो एन जो है जब इस तरह आगे डिवाइड हो जाएगा और एम ओवर एल का क्यूब हमारे पास बचेगा। अब m ओवर l का जो क्यूब है वो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला फैक्टर बचेगा। n यहाँ पे अंदर डिवाइड करवा देंगे तो ये हमारे पास टोटल वेलोसिटी की वैल्यू निकल आएगी, जिसे हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे या जिसे हम मीन वेलोसिटी कहेंगे। कि अगर हमारे पास डिफरेंट जितनी वेलोसिटी होगी सबको एडअप करेंगे और जितनी नंबर ऑफ वेलोसिटी होंगी उन पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकल आएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर है वो पी एक्स के इक्वल निकला। अब जो टोटल वेलोसिटी जब हमने फाइंड आउट करनी होगी वो हमारे पास एक्स एक्सिस में कितनी होगी उसको, वाई एक्सिस पे जितनी होगी उसको, और जी एक्सिस पे जितनी वेलोसिटी होगी उन सब को एडअप करेंगे तो हमारे पास टोटल वेलोसिटी की वैल्यू निकल आएगी। और हमें पता है कि ये जितनी भी वेलोसिटी होगी वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर और वी जी का स्क्वायर, ये तीनों वेलोसिटी जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो जब इक्वल होंगे जब इन्हें एडअप करेंगे तो हमारे पास 3v x स्क्वायर, ये हमारे पास एवरेज है, इसको मीन भी कहते हैं, ये हमारे पास निकल आएगा। अब 3 इस तरफ हमारे पास 3 जब इस तरफ डिवाइड करेंगे तो वी एक्स का जो स्क्वायर है ये हमारे पास इसके निकल आएगा कि वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1/3 और वी का स्क्वायर। कि हमारे पास जो टोटल वेलोसिटी है वो वी एक्स स्क्वायर के 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास टोटल वेलोसिटी होती है। अगर हमने वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू वी एक्स स्क्वायर जो है ये वेलोसिटी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जी को जब डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास वो वैल्यू निकलेगी। अब इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 6 में। जब इक्वेशन नंबर 6 में से पुट करेंगे तो हमारे पास पी एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह करके निकल आएगी। अब पास्कल लॉ जो कहता है, पास्कल लॉ कहता है कि जितने भी प्रेशर हैं पी एक्स, पी वाई और पी जी जो है वो इक्वल होंगे, और इसे हम पी के सिंपल कहेंगे, कभी सिंपल है हमारे पास पी के इक्वल। तो पी एक्स यहाँ पे सिंपल पी आ जाएगा और ये हमारे पास प्रेशर निकल आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये ची को हम इस तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे और डेंसिटी नीचे डिवाइड करवा देंगे। अब दोनों तरफ क्या कर ले लेंगे स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास वी रूट मीन स्क्वायर निकल आएगा। ये रूट, ये यहाँ पे जो ये मीन और यहाँ पे स्क्वायर, इसके रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू ये हमारे पास निकल आएगी। और उसके बाद एज वी नो डैट, जैसे हम जानते हैं डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास ये है। अगर डेंसिटी हमारे पास ये है तो हम इसको इक्वेशन नंबर 8 में पुट करेंगे, ये जो हमारे पास डेंसिटी है। जब इक्वेशन नंबर 8 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर है उसकी वैल्यू हमारे पास ये निकल आएगी। अभी देखना, जब ये वाला इसमें यहाँ पे पुट करेंगे एम एन 3 एल का क्यूब और वी एस डी आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 से डिवाइड भी करवाएंगे। अब ये वाला हमारे पास फैक्टर रहेगा ये, और ये हमारे पास जो फैक्टर है ये हमारे पास होता है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। और ये वाला जो फैक्टर होगा हमारे पास, ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट, ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। और जब ये कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के। कि अगर हमारे पास एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी जो अगर ज़्यादा होगी तो उसका जो प्रेशर होगा वो भी ज़्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपको पेपर में ये भी कह सकता है कि ये वाला आपको रिलेशन देगा कि ये रिलेशन प्रूव करके दिखाओ, या आपको ये वाला रिलेशन दे देगा कि ये प्रूव करके दिखाओ, तो अपनी सारा डिटेल में लिखना है। या आपसे जब ये कह सकता है कि ये वाला रिलेशन फाइंड आउट करो, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, तो आपने फिर यही वाला क्वेश्चन लिखना है। या आपसे ये कहेगा कि आइडियल गैस का प्रेशर फाइंड आउट करो, तो आपने ये लिख देना। या आपसे ये भी कह सकता है कि काइनेटिक कैलकुलेशन ऑफ द प्रेशर, ये वाला लिख के दिखाओ, तो आपने ये वाला सारा टॉपिक लिख देना। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 5 ये हमारा होगा,
kinetic interpretation of the temperature for ideal gas for a temperature. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा।